मन में प्रसन्नता का भाव, मन में प्रसन्नता का भाव। ओम का उच्चारण करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, आपने इस सारी सृष्टि की रचना की। आपने इस सृष्टि का निर्माण किया। आपने तप करके सत्व, रज और तम इन परमाणुओं में गति उत्पन्न की। हे परमेश्वर, आपने प्रकृति से महतत्व की रचना की। आपने महतत्व से अहंकार की रचना की। आपने अहंकार से पंच तन्मात्राएं बनाई। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत बनाए। उन महाभूतों से इस संसार के सारी वस्तुओं का निर्माण किया। हे परमेश्वर, आपने अहंकार से ही इंद्रियां बनाई, मन बनाया। आपने मुझे शरीर देकर मुझ आत्मा को उस शरीर में बैठा दिया। मेरे लिए भोग के साधन भी बना दिए और मेरे लिए भोग की वस्तुएं भी बना दी। हे परमेश्वर, मैं जन्म जन्मांतरों से जन्म लेता आ रहा हूँ, कर्म करता आ रहा हूँ। कभी अच्छे कर्म करता हूँ, कभी बुरे कर्म करता हूँ, कभी पुण्य कमाता हूँ, कभी पाप कमाता हूँ। हे परमपिता, मैं जन्म और मरण के चक्र में फंसा हुआ हूँ। अब मैं इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता हूँ। अब मैं तप करना चाहता हूँ। मैं तप करके पाप और पुण्यों से छूट कर निष्काम कर्म करके आपकी प्राप्ति करना चाहता हूँ। दुखों की अत्यंत निवृत्ति चाहता हूँ, मुक्ति चाहता हूँ, जन्म मरण से मुक्ति चाहता हूँ, दुखों से अत्यंत निवृत्ति चाहता हूँ। हे परमपिता, आप कृपा करें, आप कृपा करें कि मेरा तप सिद्ध हो। आप कृपा करें, मेरा तप सिद्ध हो। आप कृपा करें, मेरा तप सिद्ध हो। सच्चे मन से, स्वच्छ मन से, निर्मल मन से, एकाग्र मन से, भक्ति भाव से परम पिता परमात्मा से कुछ देर प्रार्थना करें। परम पिता बहुत दयालु हैं। वो साधक की सभी अच्छी कामनाओं की पूर्ति करते हैं।
वो साधक की सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, वो साधक की सहायता करते हैं। कुछ देर प्रार्थना करें। ओम। हमारा मन जन्म जन्मांतरों से विषयों में जाता रहा है। हमारा जन्म होता रहा है, मृत्यु होती रही है, मन अच्छे कर्म करता रहा है, बुरे कर्म कराता रहा है, ये चलता रहा है। और इसलिए इस मन को विषयों में जाने की आदत है। परमपिता परमात्मा ने ये मन बनाया ही इस प्रकार है। ये इंद्रियां बनाई ही ऐसी हैं कि ये बाहर के विषयों की ओर भागती हैं। परांचिखानी व्यतीर्णत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। ये इंद्रियां, ये मन बाहर के विषयों में भागता है। इस मन को बाहर के विषयों से यकायक नहीं रोका जा सकता। इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है, इसके लिए प्रयास की ज़रूरत है। हम मन को रोकने का अभ्यास करेंगे। आसन की स्थिर क्रिया में हम मन को रोकेंगे, लेकिन शरीर के माध्यम से रोकेंगे। हम शरीर को निश्चल करेंगे, हम शरीर को स्थिर करेंगे, हम शरीर को हिलने डुलने नहीं देंगे। हम पांचों कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं लेंगे। मन भी थोड़ा सा अवरुद्ध होगा। स्थिर क्रिया करेंगे। किसी भी आसन में बैठ जाएं। जो आसन आपको सुखद है उस आसन में बैठ जाएं। यदि आप पालथी लगाकर नहीं बैठ सकते तो पैर फैलाकर बैठ जाएं। सीधे नहीं बैठ सकते तो कमर दीवार के लगाकर बैठ जाएं। यदि ऐसे नहीं बैठ सकते तो गद्दी लगाकर बैठ जाएं। उसमें भी दिक्कत है तो आप सीधे लेट जाएं। काम तो मन का करना है, नियंत्रित तो मन को करना है। तो किसी भी सुखद आसन में बैठ जाएं। आंखें धीरे से बंद कर लें। हाथ, पैर, कमर, गर्दन, सिर, शरीर के अंगों को जिस स्थिति में भी रखना चाहते हैं रख लें। अब शरीर के अंगों को हिलाना नहीं। अब शरीर का कोई भी अंग ना हिले। हाथ, पैर, गर्दन, कमर जिस भी स्थिति में है उसी स्थिति में आप अपने शरीर को रखे रखें। मन को काम देना पड़ेगा। यदि मन को काम नहीं दिया
तो मन अपनी इच्छा से इधर उधर के विषयों को उठा लेगा। मन का काम शरीर के अंगों की स्थिरता को सुनिश्चित करना। यदि हाथ हिलना चाहता है तो मन तुरंत हाथ में जाए, हिलने न दे। गर्दन हिलना चाहती है तो मन तुरंत गर्दन को हिलने से रोके। मन का काम शरीर को स्थिर रखना। आँखों की पुतलियाँ हिलनी नहीं चाहिए। दोनों पैर स्थिर। अचल। दोनों हाथ स्थिर। अचल। कमर, सामने का भाग स्थिर। अचल। कंधे, गर्दन, चेहरा, आँखें, सब कुछ निश्चल, अचल, स्थिर, हिलना नहीं। मन को रुकने की आदत नहीं है। मन बहाने बनाएगा शरीर के अंगों को हिलाने के लिए। मन कहेगा कमर थोड़ी तिरछी हो गई, सीधी कर लूँ। मन कहेगा हाथ थोड़ा नीचे हो गया, घुटने पर ऊपर कर लूँ। बहाने बनाएगा, लेकिन मन की बात नहीं माननी। पूरा शरीर स्थिर। मन शरीर की स्थिरता में लगा हुआ। स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता हो और सुखपूर्वकता हो, उसे आसन कहते हैं। लेकिन प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, ये कैसे होगा? इसके दो उपाय बताए योग दर्शन में। प्रयत्न शैथिल्य, हम सीधे बैठे हैं, उसमें हमारा कुछ न कुछ प्रयत्न लग रहा है और हमारा मन उस प्रयत्न में लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है? शिथिल क्रिया में हमें प्रयत्न शैथिल्य करना है। हम सीधे तो बैठे रहें, लेकिन मन उसमें बहुत ज़्यादा न उलझे। बिना मन को शरीर की स्थिरता में उलझाए, मन को बिना शरीर की स्थिरता में लगाए, हमें शरीर को सीधा रखना है, स्थिर रखना है, प्रयत्न को शिथिल करना है। सीधे बैठने में मन का कुछ योग तो रहेगा। मन बिल्कुल ही न लगे ये नहीं हो सकता, लेकिन मन का प्रयत्न का शैथिल्य करना है। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। स्थिर रहते हुए, बिना हिले डुले
पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, ढीला कर दीजिए। पैर, हाथ, कमर, गर्दन, सिर, चेहरा, सब कुछ शिथिल, ढीला। शरीर का एक एक प्रत्यंग ढीला। अब मन को शरीर के अंदर ही अंदर एक एक अंग में ले जाएंगे और शरीर के अंदर की सभी कोशिकाओं को, मसल्स को शिथिल करेंगे। दाहिना पैर, अंगुलियां, अंगूठा, तलवा, एड़ी, टखना, घुटना, ऊपर का भाग शिथिल। दाहिना पैर शिथिल। ढीला। बायां पैर, अंगुलियां, अंगूठा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, ऊपर का भाग शिथिल। मन बाएं पैर के अंदर शिथिल करता हुआ, दाहिना हाथ, अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कोहनी, कंधे तक शिथिल। ढीला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। बायां हाथ, अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कोहनी, कंधे तक पूरा हाथ शिथिल, ढीला। कोई प्रयत्न नहीं। मन बाएं हाथ के अंदर, मन को हाथ के आकार वाला कर दीजिए। अंदर ही अंदर मन चलता हुआ बाएं हाथ के सारे तंतुओं को शिथिल करे। दोनों पैर, दोनों हाथ शिथिल, ढीले, रिलैक्स्ड। कमर नीचे से ऊपर की ओर मन को ले जाइए, शिथिल, शिथिल। पेट, सामने का भाग ढीला, शिथिल, रिलैक्स। मन को शरीर के अंदर नीचे से ऊपर की ओर चलाइए, शिथिल। मन को आदेश, शिथिल, शिथिल, शिथिल।
कंधे, गर्दन, सिर, चेहरा, आँखें, माथा ढीला। आँखों पर कोई जोर नहीं, ढीला छोड़ दीजिए आँखों को। माथे पर कोई जोर नहीं, बिल्कुल ढीला, रिलैक्स। साधना में आँखों पर जोर नहीं आना चाहिए। साधना में माथे पर जोर नहीं आना चाहिए। आँखें, माथा रिलैक्स, ढीला, शिथिल। पूरा शरीर शिथिल। मन पूरे शरीर में फैला हुआ। मन पूरे शरीर में फैला हुआ। मन को शरीराकार कर दीजिए। मन को शरीराकार कर दीजिए। मन पूरे शरीर में फैला हुआ। शरीर शिथिल, शिथिल, शिथिल। शिथिल क्रिया द्वारा हमने ज्ञानेंद्रियों को भी रोका, मन को भी एकाग्र किया। लेकिन जैसा मैं पहले भी बताया था, मन को एकदम किसी एक बिंदु पर एकाग्र नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने ऐसे मन को जो फैला हुआ है, दूर दूर तक फैला हुआ है, अनंत विषयों में फैला हुआ है, अनंत विचारों में लगा हुआ है, ऐसे मन को हमने शरीराकार किया। शरीर के अंदर उसको एकाग्र किया, उसको रोका, उसके विचारों को रोका। आगे चलकर जब ध्यान आदि करेंगे तो एक बिंदु पर एकाग्र करने में बहुत सहूलियत होगी। लेकिन यदि हमने धीरे धीरे मन के क्षेत्र को कम नहीं किया तो एक बिंदु पर मन एकाग्र होना मुश्किल हो जाएगा। साधकगण, तीसरी क्रिया है अनंत समापत्ति। स्थिर क्रिया और शिथिल क्रिया में हम मन को शरीर के अंदर ही अंदर एकाग्र कर रहे थे। अब हम मन को अनंत आकाश में एकाग्र करेंगे। मन को अपने सामने की दिशा में अनंत आकाश में प्रेषित करें। हमारे सामने दीवार, उसके बाद बहुत सारे घर, पूरा शहर, शहर से बाहर निकलिए, खेत, खुले खेत, दूर दूर तक खेत, ऊपर आकाश,
आसमान, खुला आसमान, मन को अनंत आकाश में प्रेषित करें। आकाश अनंत है, मन चलता जाएगा, उसके अंत को नहीं प्राप्त कर पाएगा, एकाग्र होगा। तत्स्थ तदंजनता, आकाश में स्थित हो जाएं, मन को आकाश में स्थित कर लें, मन को आकाश में एकाग्र कर लें। तदंजनता, आकाश के रंग में मन को रंग दें। आकाश दूर दूर तक फैला हुआ, आकाश विशाल अनंत सा दिखने वाला, मन को भी दूर दूर तक अनंत आकाश में फैला दें, तदाकार कर लें। मन को अनंत आकाश में तदाकार कर लें, एकाग्र कर लें। मन किसी दूसरे विचार को उठाएगा, उस विचार को रोक दीजिए, फिर से मन को अनंत आकाश में एकाग्र करिए। मन में कोई दूसरा विचार आए, उस विचार को रोक दीजिए, मन को अनंत आकाश में तदाकार करके रखें। दूर दूर तक जाने दें, दूर तक प्रेषित करें। मन अब शरीर में नहीं है, मन शरीर को नहीं देख रहा है, मन अनंत आकाश में तदाकार है। मन शरीर के बाहर अनंत आकाश में एकाग्र है। मन को शरीर का भान ही नहीं होगा। अनुभूति होगी कि जैसे शरीर अधर आकाश में लटका हुआ है। आसन पर बैठने की अनुभूति नहीं होगी। शरीर बहुत हल्का हल्का लगेगा। जब ये अनुभूति होने लगे तो समझें अनंत समापत्ति सिद्ध होने लगी है। अगले 15 दिन तक जब आप अभ्यास करेंगे तो अपनी बाईं दिशा में मन को प्रेषित करने का अभ्यास करें। फिर प्रतीची पीछे की दिशा में मन को प्रेषित करने का अभ्यास करें। दाईं ओर उदीची दिशा में मन को प्रेषित करने का अभ्यास करें।
नीचे की ओर मन को प्रेषित करने का अभ्यास करें। ऊपर की दिशा में मन को प्रेषित करने का अभ्यास करें। फिर एक साथ सभी दिशाओं में मन को दूर दूर तक प्रेषित करें। दूर दूर तक अनंत आकाश में 6 दिशाओं में मन को एकाग्र करें, तदाकार करें। समय लगेगा। हमारे मन को जन्म जन्मांतरों से विषयों में जाने की आदत है, एकाग्र होने की आदत नहीं है। इस जन्म में भी हमने 40, 50, 60 वर्षों तक मन को एकाग्र करने की विद्या नहीं सीखी, मन को एकाग्र नहीं किया। अब इस विद्या को सीखकर एकाग्र करने में थोड़ा समय तो लगेगा। धैर्य की ज़रूरत होगी, अभ्यास करने की ज़रूरत होगी, रोज़ अभ्यास करने की ज़रूरत होगी। कभी अभ्यास कर लिया, कभी छोड़ दिया, एक दिन कर लिया, फिर 15 दिन बाद किया, इससे कोई सिद्धि होने वाली नहीं है। नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। निरंतरता से करना है, सत्कार पूर्वक करना है, दीर्घ काल तक करना है। साधकगण, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। केवल अभ्यास करने से ही मन का निरोध हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है। उसके लिए 2 उपाय योग दर्शन में बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास बैठकर करेंगे सुबह शाम, और वैराग्य जानपूर्वक कर्म करना, ये पूरा दिन सांसारिकता में वर्तते हुए करना पड़ेगा। यम नियमों का पालन करना अत्यधिक आवश्यक है। यदि यम नियमों का पालन हम नहीं कर पा रहे, तो बैठकर किए गए अभ्यास में भी गति नहीं हो पाएगी। हमें अपने मन से हिंसा का भाव निकालना है, द्वेष का भाव निकालना है, असत्य का भाव निकालना है, अब्रह्मचर्य का भाव निकालना है, परिग्रह का भाव निकालना है। और ये सारे भाव भी मन से निकालने हैं, और व्यवहार में भी हमें ये काम नहीं करने हैं। हमें अहिंसा की पालना करनी है, हमें सत्य की पालना करनी है, हमें ब्रह्मचर्य की पालना करनी है, हमें अस्तेय की पालना करनी है, और हमें अपरिग्रह की पालना करनी है। जब हम व्यवहार में इन सब यमों का पालन करने लगेंगे, तो जैसे जैसे जितनी प्रतिशतता में पालन होता चला जाएगा, वैसे वैसे उतना उतना ही अभ्यास में भी गति होती चली जाएगी। अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों एक दूसरे के पूरक बनेंगे। साधकगण, आपने पिछले 15 दिन संतोष के बारे में विचार किया होगा।
अपने दैनिक जीवन में अनुभूति की होगी, अपने विचारों को पवित्र किया होगा, संतोष की भावना बढ़ाई होगी, मन से लालच निकाला होगा, मन से लोभ वृत्ति कम की होगी। अब आप आंखें खोल सकते हैं। तप, तीसरा नियम है तप। तप क्या है? कोई कहता है कि एक पैर पर खड़े हो जाएं तो तप है। कोई कहता है कि जूते नहीं पहनूंगा तप है। कोई कहता है कि सर्दी में कपड़े नहीं पहनूंगा तप है। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? महर्षि कहते हैं तपो द्वंद्व सहनम। द्वंद्वों को सहन करने का नाम तप है। द्वंद्व क्या हैं? जिघत्सा पिपासे, शीतोष्णे, स्थानासने, काष्ठमौन आकार मौनौचा। भूख और प्यास, इनको सहन करना। शीत और उष्ण, इनको सहन करना। ये शारीरिक हुए। हमें भूख लगी और हम व्याकुल हो गए, हमें प्यास लगी और हम व्याकुल हो गए, उनको सहन ही नहीं कर पाए। हमें शीत लगा और हम अत्यधिक व्याकुल हो गए, हमें उष्ण लगा हम व्याकुल हो गए। कहते हैं इनको थोड़ा सहन करना सीखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक बात बहुत अच्छी उन्होंने कही कि यथा योगम। अरे भाई, इनको यथा योग करना चाहिए। और एक बात और बहुत अच्छी कही कि ये चित्त प्रसादनम, आपके चित्त के प्रसादन के लिए होने चाहिए, चित्त की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। और अबाधमानम, ये आपको साधना से रोकने के लिए नहीं होने चाहिए। ये बाधक ना बने साधना में। कोई कहे कि मैं तो जेठ की तपती दोपहरी में रेत में, गरम रेत में बिना चप्पल पहने जाऊंगा, तो भाई पैरों में फोले छाले पड़ेंगे तो उससे कोई साधना बढ़ेगी क्या? फिर कैसा तप हुआ ये? कोई तप नहीं हुआ। तो हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है और हमारा शरीर जितना सहन कर सकता है, उस हिसाब से हमें तप को करना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अरे ये शरीर ही नहीं रहेगा, तप कर कर के इस शरीर को हमने बीमार कर लिया, तो फिर इस तप का क्या फ़ायदा? इसलिए ऋषि ने कहा यथा योगम अबाधमानम, कि भाई यथा योग करो और ऐसा तप करो जो बाधक ना हो। इसी तरह व्रत है, भोजन है। अब भोजन को यदि हम ठूस ठूस के खाएं तो ये तो साधना में हितकारी नहीं है, सामान्य रूप से भी हितकारी नहीं है। लेकिन यदि हम जितने हमारे शरीर की आवश्यकता है उतना भोजन करें, कम भोजन करें, तो ये भी तप है। हमारे सामने मेज पर थाली में मनपसंद चीज़ रखी हो, मनपसंद खाद्य पदार्थ रखा हो और हम उसको ना खाएं, ये भी तो तप है ना। तो ये इस परिभाषा को अपने मन में थोड़ा सा विचार करके स्पष्ट कर लेना होगा, जिससे कि हम कोई गलत तरीके के तप भी ना करने लगे और हम बिल्कुल ही तप ना करें और अपने शरीर को बिल्कुल सुविधा संपन्न बना लें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कहा तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम। तब कैसा हो? जो चित्त के प्रसादन के लिए हो, प्रसन्नता के लिए हो और जो साधना में बाधक न बने। तो एक तो ये है कि एक शारीरिक तप हुआ, भूख लगी, प्यास लगी, दूसरी चीज़ें हुई। दूसरा है मानसिक तप।
वो बड़ा है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, आसन, स्थान। आप किसी उत्सव में गए, आपके मन में ये भाव आ गया कि मुझे तो स्टेज पर बैठाना चाहिए था, मुझे किसी ने पूछा नहीं, मैं तो नीचे ही कुर्सी पे बैठ गया। ये तप नहीं है, ये तप नहीं है। यदि आप कहीं जा रहे हैं और किसी ने आपका अपमान कर दिया और उस अपमान से आप आग बबूला हो गए, ये भी तप नहीं है। तो जो मानसिक तप है, मान अपमान में जो सम रखना है, हानि और लाभ में जो समता रखनी है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जितने द्वंद्व हैं, जितने जोड़े हैं, उन सब पर विचार कीजिए और फिर ये देखिए कि हम शारीरिक रूप से तप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर ये देखिए कि हम मानसिक रूप से तप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपको ये लगेगा कि केवल अपमान कर दिया, उससे ही हमारे मन में तरंगे उठ गई और क्रोध आ गया या दूसरी चीज़ें हो गई या द्वेष आ गया। ये तो है ही मन को तरंगित करने वाला, ये तो है ही गलत। लेकिन आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें कि यदि आपका मान हुआ, आपका सम्मान हुआ, आपको शाल दुसाले उड़ाए गए और आप प्रसन्न हो गए, तो भाई एक बात बताओ, स्थिर पानी में यदि कंकड़ फेंकेंगे तो भी पानी में तरंगे उठेंगी, और यदि गुलाब का फूल फेंकेंगे तो भी तरंगे उठेंगी। हमें करना क्या है? करना ये है कि हमारा मन किसी भी अवस्था में, मान में, अपमान में, हानि में, लाभ में निस्तरंग रहे, सम रहे। उसमें मन में वृत्तियाँ, सांसारिक वृत्तियाँ, राग द्वेष आदि की वृत्तियाँ न उठें। यदि मान हुआ और राग हो गया तो भी वृत्ति उठ गई, यदि अपमान हुआ और द्वेष हो गया तो भी वृत्ति उठ गई। तो राग और द्वेष की इन वृत्तियों को हटा देना, ये तपस्या है, ये तपस्या है। कहा है तप क्या है? अपने कर्म को ठीक से करना। स्वकर्म वर्तितव्यम। अपने कर्म को ठीक से करना, अपने कर्म में ठीक से व्यवहार करना। अब आप अपना कर्म कर रहे हैं तो उसका ठीक व्यवहार की परिभाषा क्या है? तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भाई, इंद्रिय निग्रह से बड़ा कोई तप नहीं है। जब आप अपने मन को, अपने इंद्रियों को समता की स्थिति में रखेंगे, उनका निग्रह करके रखेंगे, उनमें राग द्वेष लोभ मोह क्रोध नहीं उठने देंगे, ये सबसे बड़ा तप है। तो इसको हमें करना है।